अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स की। कितने वेरिएबल्स की? टू वेरिएबल्स की। तो चलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमने इससे पहले बात करी थी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax प्लस बी। वहाँ हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश करी थी कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, और कांस्टेंट टर्म जो b है इट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ए बी सी किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी a और b कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो बट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमने a को यहाँ ज़ीरो रख दिया। कितना रख दिया? a इक्वल्स टू हमने ज़ीरो सपोज कर लिया। ज़ीरो रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? x हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? बी वाई प्लस सी। बी वाई प्लस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को। तो हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स को। तो क्या ये टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा बी वाई प्लस सी? ऑफ कोर्स नॉट। तो ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इसी तरीके से बी भी कितना नहीं हो सकता? b इज ऑल्सो कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर b जीरो हो गया तो इस केस में हमारा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगी क्या? ax प्लस सी, जो रिप्रेजेंट करेगी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को। तो a और b क्या हो सकते हैं? a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। a बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और कंबाइन फॉर्म में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो ये एक कंक्लूजन हमारे पास निकल के आएगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी कांस्टेंट टर्म c के लिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म b थी। b किसको बिलोंग कर रहा था? b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इसी तरीके से c भी सभी रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, यानी c की जगह कोई भी एक रियल नंबर आ सकता है, यानी इवन c कैन बी ज़ीरो। अगर c ज़ीरो हो भी जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई स्टिल रिप्रेजेंटिंग लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, सो वी कैन से c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यानी कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी रिप्रेजेंटिंग लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स टू वेरिएबल्स का मतलब भी यही है कि जिसमें डिग्री हमेशा वन दिखाई दे। तो इसमें भी डिग्री कितनी आ रही है? वन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर वन आ रही है, y की पावर वन आ रही है, और c के साथ हम चाहें तो x टू द पावर जीरो लगाएं, चाहे y टू द पावर जीरो लगा दें, तो c पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज वन। तो दिस बिलोंग्स टू लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स की मैक्सिमम और मिनिमम टर्म्स के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की हमारे पास है ax प्लस बी। तो यहाँ पर कितनी टर्म दिखाई दे रही है हमें? दो, एक ax और दूसरी टर्म आ रही है कांस्टेंट टर्म दैट इज b। तो कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के केस में मैक्सिमम जो टर्म्स रहेंगी वो रहेंगी हमारे पास टू। अब मिनिमम टर्म की बात कर लेते हैं। b ज़ीरो हो सकता है ऑफ कोर्स। तो अगर हमने b को ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी? एक टर्म बचेगी, वो होगी ax। तो मिनिमम टर्म्स कितनी रही लीनियर पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल के केस में एक टर्म जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है ax। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के केस में मैक्सिमम टर्म्स 2 रहेंगी और मिनिमम टर्म 1 रहेगी। चलिए अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स के केस में। ax प्लस by प्लस c, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो अब सवाल ये आता है कि कितनी इसमें मैक्सिमम टर्म दिखाई दे रही हैं? 1, 2 एंड 3। तो यानी मैक्सिमम टर्म्स इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स के केस में 3 टर्म रहेंगी। अब इसकी मिनिमम टर्म्स के लिए बात करते लेते हैं। c क्या हो सकता है? c हमारा 0 भी हो सकता है। अगर c 0 हो गया, c को अगर हमने 0 करके एलिमिनेट कर दिया तो हमें कितनी टर्म दिखाई दे रही है? 2 टर्म, एक ax और by। क्योंकि हमने कहा था कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स will be 2. So I hope you understand today's video lecture. In next video lecture we will discuss about pair of linear polynomials in two variables. Till then, goodbye.